नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो सेंट्रल रेलवे के जो जीएम हैं, जिनके पास वेस्टर्न रेलवे के जीएम का भी एडिशनल चार्ज है, श्री अनिल कुमार जी लाहौटी आज इंदौर प्रवास पे थे और इस दौरान उन्होंने जो इंदौर रेलवे स्टेशन है, इंदौर रेलवे यार्ड है और जो कोचिंग डिपो है आदि का उन्होंने मुआयना किया। साथ ही उन्होंने इंदौर स्टेशन पर जो मालवा क्षेत्र में जो वेस्टर्न रेलवे की परियोजनाएँ चल रही हैं तो उन्होंने उसका भी एक रिव्यू किया और अब क्या प्लानिंग है ये अपने निर्माण विभाग की, उन्होंने उसकी जानकारी ली। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करें कि जीएम ने जो महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है मालवा निमाड़ का, महू खंडवा जीसी यानी गेज कन्वर्शन, तो इसको लेके क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जीएम ने कहा है कि जो नए ग्रेडियंट के हिसाब से जो महू सनावत जो सेक्शन है, तो इसका जो सर्वे है वो किया जा रहा है और ये मई 2022 के हिसाब तक ये पूरा हो जाएगा और उसके बाद में प्रायोरिटी पे इसके टेंडर बुलाए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिया है कि अब यह काम तेज़ी से होगा, चूँकि इसके लिए केंद्र सरकार ने फोकस किया है और इसे काफ़ी अच्छी राशि दोस्तों दी है। जीएम साहब के यदि शब्दों में अपन बात करें तो उन्होंने कहा है कि महू से सनावत सेक्शन का काम पूरा होने में कम से कम 3 से 4 साल का अभी समय लगेगा और ये जो हिस्सा है तो इसमें महू सनावत के बीच लगभग 13 टनल बनाई जाएंगी, जो कि जिनकी लंबाई जो है टोटल जो उनकी लंबाई है वो लगभग 11 किलोमीटर होगी। दोस्तों, जीएम ने इंदौर दाहोद रेल प्रोजेक्ट के लेकर भी काफ़ी विस्तार से जानकारी दी है। जीएम ने बताया है कि केंद्र सरकार ने अब इसका काम तेज़ी से पूरा करने के आदेश दिए हैं और इसलिए वेस्टर्न रेलवे एक बार फिर जो दोनों एंड से इसका काम चालू करेगा। अब जो काम होना है दोस्तों वो टीही से जो गुजरात का जो कतवारा क्षेत्र है वहाँ तक के बीच में रेल लाइन अपनी बिछाई जाना है। जीएम ने ये बताया है कि जो झाबुआ क्षेत्र है, झाबुआ क्षेत्र में दोस्तों कुछ अलाइनमेंट चेंज करना पड़ा है रेल लाइन का, चूँकि उससे वाइल्ड लाइफ इफेक्ट हो रही थी, तो वो अलाइनमेंट अब ऐसा किया है ताकि वाइल्ड लाइफ इफेक्ट नहीं हो। जीएम साहब ने कुछ अलग अलग सेक्शंस की उन्होंने काम पूरा करने की उन्होंने टाइमलाइन भी बताई है। जैसे हम बात करें, एक तो टीही से जो धार का सेक्शन है लगभग 47 किलोमीटर लंबाई है इस सेक्शन की, तो इसका जो टनल का जो काम में है तो उसके अभी टेंडर वापस बनाए जा रहे हैं, जिन्हें जल्दी फ्लोट किया जाएगा, तो भी ताकि जो भी एजेंसी जो इसका काम लेना चाहती है वो जल्दी से इसमें पार्टिसिपेट करे और काम अवॉर्ड हो सके। टीई से जो धार तक के जो काम है दोस्तों वो लगभग मार्च 2024 तक पूरा करने की बात जीएम साहब ने कही है। ये धार के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि 2024 में जो है धार में रेल लाइन पहुंच जाएगी या रेल लाइन कंप्लीट हो जाएगी, ये दावा जीएम साहब ने किया है। धार से दोस्तों अपन सरदारपुर की बात करें तो दिसंबर 2024 की उन्होंने डेडलाइन बताई है कि दिसंबर 2024 तक धार से सरदारपुर का जो हिस्सा है वो पूरा कर दिया जाएगा। सरदारपुर से जो झाबुआ तक का जो हिस्सा है दोस्तों वो सबसे क्रिटिकल पार्ट है इस पूरे प्रोजेक्ट का, क्योंकि उसमें माछलिया घाट है और माछलिया घाट के जो सेक्शन में जो काम करना है, मैंने सरदारपुर से जो झाबुआ के बीच का, तो इसको पूरा करने के लिए उन्होंने 3 से 4 साल की समय सीमा बताई है। तो दोस्तों उम्मीद करना चाहिए कि 4 साल में ये दोनों प्रोजेक्ट पूरे होंगे। यानी यदि अगर 2022 को हम गिने तो 22, 23, 24, 25 यानी 2025 दिसंबर के आसपास ये दोनों जो प्रोजेक्ट हैं महत्वपूर्ण वो हमारे पूरे होंगे और तब तक छोटा उदयपुर धार ये अपना रेल लाइन भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, सनावत के क्षेत्र बहुत लोग ये सनावत के जो रहवासी हैं वो बहुत साल से वेट कर रहे हैं कि उन्हें रेल सेवा का फ़ायदा मिले। तो जीएम साहब ने उन्होंने बताया है कि जो सनावत से इटारसी के बीच में एक नई ट्रेन चलाने की तैयारी काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी क्षेत्र के लोगों के लिए एक नई रेल सुविधा मिलेगी। दोस्तों, ये बहुत पॉजिटिव खबर है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। दोस्तों, इस इंदौर स्टेशन के अपने रेलवे डेवलपमेंट जो होना है इंदौर रेलवे स्टेशन का, तो उसको लेके जीएम साहब ने कहा है कि इसको लेके मंत्रालय स्तर पर फैसला होना है कि ये इसको आरएलडीए करेगा या इसको रेल मंत्रालय खुद इनिशिएट करेगा। दोस्तों, जीएम साहब से जो इंदौर के सांसद हैं शंकर लालवानी जी ने भी मुलाकात की। उन्होंने विभिन्न जो रेल प्रोजेक्ट्स हैं तो उनकी गति बढ़ाने का उन्होंने आग्रह किया है, जिसमें इंदौर दाहोद और इंदौर उज्जैन डबलिंग और जो महू खंडवा जो ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट है वो उसमें शामिल हैं। सांसद जी ने जीएम से कुछ नई ट्रेनें मांगी हैं, कुछ ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की मांग की है और एक ट्रेन के विस्तार की भी बात कही है। जो नई ट्रेनें मांगी हैं तो उसमें इंदौर कोटा के बीच में एक नई मेमू ट्रेन मांगी गई है और कोटा जो है वो लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला
का भी संसदीय क्षेत्र है और इससे पहले सांसद श्री बिरला को भी इस आशय का एक ज्ञापन दे चुके हैं। तो दोस्तों पूरी उम्मीद है कि इंदौर से कोटा के बीच में एक नई मेमू ट्रेन जल्द ही चलेगी। इंदौर से नई दिल्ली के लिए भी एक नई ट्रेन सांसद ने मांगी है और नियमित रूप से चाहिए, यानी अभी रोज़ चलाने का अपना आग्रह किया है। इंदौर देहरादून एक्सप्रेस अभी सप्ताह में 2 दिन चलती है, जबकि जो इंदौर हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस है वो सप्ताह में 3 दिन चलती है। एक जो महत्वपूर्ण ट्रेन है दोस्तों, और जो कि इंदौर के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, वो है भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस। क्योंकि इंदौर की अभी छत्तीसगढ़ से कनेक्टिविटी वैसी नहीं है जैसी होना चाहिए। ले देखिए 2 ट्रेनें, एक तो इंदौर बिलासपुर है और एक दूसरी इंदौर पुरी है, जो कि छत्तीसगढ़ को जोड़ती हैं। दोस्तों सांसद ने जीएम से आग्रह किया है जो भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस चलती है डेली, तो उसका विस्तार इंदौर तक किया जाए, ताकि इंदौर से रायपुर के लिए डेली एक ट्रेन मतलब मिल सके। और अगर ये ट्रेन चलती है तो भिलाई दुर्ग से भी इंदौर का जो सीधा रेल कनेक्शन है वो स्थापित हो जाएगा डेली। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपसे शेयर करना थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं आपको ऐसी जानकारियाँ देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।